गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 यानी कि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। चलिए सबसे पहले इनके मान याद करने होंगे। साइन 60 यानी कि सारणी होती है, उसको आपको याद करना होगा। अगर आपसे नहीं याद हो रहा, चलिए हमारे पास आइए, चलिए देखते हैं चुटकियों में इसका आंसर निकालते हैं। कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो लेफ्ट राइट राइट करते हैं परेड में कैसे चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट अपॉन यहाँ 4 4 आर। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ देखिए आपके वैल्यू कहां से निकाली जाती है। देखो 0 30 45 60 90 यही तो वैल्यू निकाली जाती है। बस यही पूरी सारणी याद हो गई। चलिए देखते कैसे। साइन 60 आपको निकालना था क्या, साइन 60। यहां देखो वही है लाल बट्टे काका की तरह, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक सेक और यहां कॉट। चलिए देखते हैं साइन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एल अपॉन 4। एल का मतलब होता है लेफ्ट, आर का मतलब राइट। एल अपॉन 4 बस अंडर रूट में लिखना है, ध्यान रखना। अंडर रूट लेफ्ट मतलब यहाँ साइन 60 मतलब 60 की वैल्यू यहां से, यानी कि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। 60 से लेफ्ट साइड कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 डिजिट। कितनी है, बोले सर 3 है। अपॉन 4 लिखा था, 4 लिख देंगे। अंडर रूट 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन जो है 4 निकल आएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो रूट 3/2 हो गया। अब निकालेंगे cos 30। चलिए ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आया cos 30। cos की वैल्यू cos का है r अपॉन 4 अंडर रूट r अपॉन 4। चलिए देखते हैं, यानी कि 30 की निकालनी, 30 राइट में चलना है। 30 से राइट में कितने हैं, 1 2 3। कितना है, बोले सर 3 है। अपॉन 4, 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो 3 जो करते हो 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, साइन 30 की भी जरूरत है हमें, साइन 30। चलिए साइन की वैल्यू कितनी होती है, बोले सर r अपॉन 4 होती है। अंडर रूट में r अपॉन 4, तो r अपॉन 4 साइन की वैल्यू, सॉरी साइन की वैल्यू कितनी होती है, l अपॉन 4। l 30 से l चलना है कितना, 1, यानी कि 1 अपॉन 4। 1 भी बाहर निकलेगा, 4 भी निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 2। चलिए cos 60, cos 60 की वैल्यू निकालेंगे। अंडर रूट cos की वैल्यू क्या है, यहाँ r अपॉन 4, r अपॉन 4 दोनों ही अंडर रूट में है, ध्यान रखना। अंडर रूट r यानी कि 60 से राइट में चलना है। 60 से राइट में चलेंगे, एक ही डिजिट है, 1/4। एक का रूट से बाहर निकलेगा, एक ही हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 हो गया। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है, रूट 3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितना है, रूट 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू साइन कॉस 60 की वैल्यू कितना है, 1/2। चलिए रूट 3 का रूट 3 में क्या होगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, क्योंकि देखो यहाँ समझा देते हैं, रूट 3 का रूट 3 में कितना हो जाएगा, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और पेयर बाहर निकल आ जाता है, लेकिन 3 हो जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं, रूट 3 का रूट 3 में कितना होगा 3। अगर मैं पूछूं रूट 4 का रूट 4 में, रूट 5 का रूट 5 में, रूट 5 का रूट 5 में 5 हो जाएगा। चलिए अपॉन 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया, इसका कितना हो गया 4। तो ये देखो अंश ऊपर का होता है, नीचे का हर होता है। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर की भिन्न जुड़ जाती है आपस में, माइनस होगा तो घट जाएगी, 3 और 1 4, 4/4 इनकी 4 एकम 4। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, क्या है नेक्स्ट सम। चलिए देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। चलिए देखते हैं कि फिर से वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। चलो बड़ा ही आसान तरीका है, कोई सारणी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान निकालना है, क्या का tan 45 का। चलिए देखते हैं, tan की वैल्यू क्या है, l अपॉन r, अंडर रूट में l अपॉन r, मतलब अंडर रूट 45 से लेफ्ट में कितना है 1 2,
राइट में कितना है 45 से 1 2 1 2 2 से 2 कट गया, एक बार यानी कि एक बाहर निकलेगा, एक हो गया 10 45 की वैल्यू क्या निकली 1। चलिए अब किसकी जो लिया था हमें cos की, cos 30। चलिए cos 30 कैसे निकालेंगे, अंडर रूट cos 30, cos की वैल्यू r/4 r/4। चलिए वो दोनों ही अंडर रूट में है, ध्यान रखना। और 30 से राइट में चलना, 30 से राइट में कितने हैं डिजिट 1 2 3, कितनी है बोले सर 3 है, अपॉन 4 लिखा था 4 लिख दिया। 3 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन 4 बाहर निकल आएगा किसमें 2 के रूप में। चलिए साइन और है, साइन को देख लेते हैं। साइन 60, ध्यान से देखना समझते रहना। साइन 60, साइन की वैल्यू क्या है यहाँ देखो l/4 अंडर रूट l/4। चलिए अंडर रूट l का मतलब 60 का लेफ्ट में चलना है, 60 के लेफ्ट में कितनी डिजिट है 1 2 3, कितनी है बोले सर 3 है, अपॉन 4 लिखा था 4 लिख दिया। रूट में 3 बाहर निकलता नहीं, 4 निकल आएगा 2 के रूप में। चलिए वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, 2 तो बाहर था ही, 10 स्क्वायर 45, यानी कि 10 45 का मान कितना 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिया। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या √3/2 का क्या करना है होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, और इसका भी हमें क्या करना था स्क्वायर। चलिए देखते 2 गुणा, एक स्क्वायर में बाहर निकलेगा, एक का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, एक का चलो मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का √3 में कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, 2 का 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस √3 का √3 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो 2 ही हो जाएगा, तो सीधा लिख लेते हैं 2 ही यहाँ। चलिए इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम लिया, यहाँ 4 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो 1 का 4 में देंगे भाग, 1 चौके 4, 4 बार गया, 4 का यहाँ गुणा कर दिया, 4 का भाग इसमें लगाया, 4 एकम 4 कितनी बार गया बोले सर 1 बार, तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 1 बार गया, और 1 जितनी बार जाता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 माइनस और 3, यानी कि 3 में से 3 कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, और 8/4, 4 दूनी 8। आप चाहते तो उसको ऊपर भी सॉल्व कर सकते थे, चलिए देखते हैं कैसे। 2 गुणा 1 का पावर a है, एक प्लस में है और एक ये माइनस में, सेम होते हैं तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा यही आंसर आपका आ गया था 2 एकम 2 यही आ गया था। चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, जैसी आपकी मर्जी। चलिए थैंक यू, बाय बाय।